आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है चारों ग्राफ में से केवल एक ही ग्राफ ऐसा है जिसके लिए औसत वे किसी उपयुक्त रूप से चुने गए समयांतराल में मीन्स 0 से t पर समाप्त हो सकता है। यह कौन सा है? तो यहाँ पे हमारे जो चारों ग्राफ किसके x और t के बीच मीन्स यहाँ पे स्थिति और समय के बीच में ये चारों ग्राफ दिए गिवन है। हमें ये बताना है कि कौन से ग्राफ के लिए हमारा क्या होगा कि एक पर्टिकुलर समयांतराल के लिए औसत वेग हमारा शून्य हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे औसत वेग कब शून्य होगा? जब एक बार हमारा औसत वेग धनात्मक होगा और एक बार औसत वेग ऋणात्मक होगा। अगर हम यहाँ पे दूसरे वाले ग्राफ की बात करें, यहाँ पे अगर दूसरे वाले ग्राफ की बात करें, अगर ये हम टाइम इंटरवल ये हम कैपिटल टी ले ले, ये 0 से कैपिटल टी ले ले, तो यहाँ पे अगर देखें तो एक बार हमारी स्थिति अपनी क्या हो रहा है कि यहाँ पे औसत वेग कब शून्य होगा? जब उसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे हमारा क्या होगा कि वी एवरेज हमारा क्या होता है, जो वी एवरेज होता है हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कुल विस्थापन एस टोटल डिवाइडेड बाई लिया गया समयांतराल होता है। ओके, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा औसत वेग का फॉर्मूला होता है। अगर हमारा किसी एक पर्टिकुलर समयांतराल में अगर विस्थापन हमारा शून्य हो जाए तो औसत वेग हमारा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगर हम देखें ये इस पर्टिकुलर ग्राफ में सेकंड, अगर पहले, थर्ड और फोर्थ है, इन तीनों ग्राफ में देखें तो हमारा कभी भी ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो अपनी प्रारंभिक स्थिति में कभी लौट रहा हो। तो ये ग्राफ भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट विस्थापन इसके लिए शून्य नहीं हो सकता। इसके लिए भी विस्थापन हमारा शून्य नहीं हो सकता, इसके लिए भी विस्थापन हमारा शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि जहां से चलना प्रारंभ किया अपनी प्रारंभिक स्थिति में पूरे टाइम के दौरान कभी भी हमें अपनी प्रारंभिक स्थिति पे लौट के नहीं आ रहा है। क्योंकि विस्थापन हमारा क्या होता है, जो विस्थापन होता है एस टी इक्वल टू हमारा अंतिम स्थिति माइनस हमारी क्या होती है? प्रारंभिक स्थिति। और ये स्थिति और समय का ही ग्राफ गिवन है। तो यहाँ पे बाकी जो तीन ग्राफ है हमारे जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है, इसमें अगर यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो पूरे टाइम के दौरान कभी भी अपनी प्रारंभिक स्थिति पे नहीं लौट के आ रहा है। थर्ड ग्राफ है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो पूरे ग्राफ के दौरान कभी भी अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट के नहीं आ रहा है। फोर्थ हमारा है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो पूरे टाइम के दौरान कभी भी अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट के नहीं आ रहा है। इकलौता एक सेकंड ग्राफ ऐसा ग्राफ है, तो अगर ये यहाँ से चलना शुरू किया तो इस पर्टिकुलर समयांतराल टी में ये यहाँ पे अपने अधिकतम स्थिति तक गया, फिर अपने प्रारंभिक स्थिति में फिर से लौट के रिटर्न आ रहा है। तो इसके लिए जो हमारा विस्थापन होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। तो जो सेकंड ग्राफ है हमारा, सेकंड ग्राफ के लिए हमारा क्या हो रहा है, जो विस्थापन आ रहा है यहाँ पे, विस्थापन आ रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है। अगर विस्थापन यहाँ पे शून्य हो रहा है तो हमारा जो औसत वेग होगा वो भी क्या हो जाएगा हमारा ये भी हमारा विस्थापन डिवाइडेड बाई यहाँ पे समयांतराल हमने कैपिटल टी लिया है, तो विस्थापन अगर हमारा शून्य हो रहा है तो यहाँ से वी एवरेज हमारा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले ग्राफ के लिए हमारा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले ग्राफ के लिए हमारा क्या होगा? विस्थापन हमारा शून्य होगा। इसलिए यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। इसको एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। अगर हम देखें ये अपने अधिकतम स्थिति तक जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम में हमारा क्या है, इसने स्मॉल टी अगर इसको मान ले तो इस पर्टिकुलर टाइम में हमारा ग्राफ, इसको हम एक बार अलग से हम दूसरे मेथड से भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर ग्राफ को हम यहाँ पे दूसरे मेथड से भी देख सकते हैं। यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे इसको ग्राफ को फिर से अगर ड्रॉ करें तो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर टाइम में क्या किस तरीके से जा रहा है, हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है और यहाँ पे रिटर्न आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर इस टाइम तक अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम तक देखें, ओके, ये हमारा टोटल समयांतराल है, ये हमारा यहाँ से मूल बिंदु से टोटल समयांतराल है, ये टी है। अगर यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इसका यहाँ पे स्पर्श रेखा का जो ढलान होगा वो हमारा क्या आएगा? धनात्मक आएगा। और यहाँ पे दूसरे वाले समयांतराल के लिए अगर स्पर्श रेखा खींचे तो इसके लिए हमारा हमारा ढलान आएगा, मीन्स प्रवणता हमारा क्या आएगा? निगेटिव आएगा, क्योंकि एक्स अक्ष के साथ यहाँ पे बना कोण ग्रेटर देन 90 डिग्री है और यहाँ पे एक्स अक्ष के साथ बना कोण लेस देन 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे प्रवणता की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमारा वेग क्या होता है, वेग इक्वल टू हमारा स्थिति में परिवर्तन की दर, मीन्स विस्थापन में परिवर्तन की दर ही हमारी वेग होती है। और यही हमारा क्या है? डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी ही हमारा क्या है? यहाँ पे डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी हमारा एक्स और टी के ग्राफ का ढाल है, प्रवणता है। तो यहाँ पे हम देखें तो एक बार हमारा प्रवणता हमारा क्या होता है? v इक्वल टू प्रवणता हमारा tan थीटा के बराबर होता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमारा क्या आ रहा है कि tan थीटा हमारा धनात्मक आ रहा है और दूसरे के लिए हमारा tan थीटा क्या आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है। मीन्स यहाँ से हमें क्या पता चलता है?
तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि एक बार जो हमारा औसत वेग होगा, एक बार पूरे टाइम इंटरवल 0 से t तक एक बार औसत वेग हमारा क्या आएगा, धनात्मक आएगा, क्योंकि प्रवणता हमारी धनात्मक है। और दूसरी बार औसत वेग हमारा क्या आएगा, दूसरी बार औसत वेग हमारा ऋणात्मक आएगा। तो दूसरी बार एक बार औसत वेग हमारा क्या आएगा, एक बार वेग हमारा धनात्मक हो रहा है, दूसरी बार हमारा ऋणात्मक हो रहा है पूरे टाइम इंटरवल के दौरान। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा वी एवरेज आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए इन दोनों का जो है अगर हम सम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस दूसरे मेथड से भी हम देख सकते हैं और यहाँ पे हम विस्थापन के थ्रू भी देख सकते हैं। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन के लिए सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।